आपने मुस्तहब बोल दिया सरफराज भाई, आपने क्या कहा कि ये मुस्तहब है, उससे पहले आपने कहा दुनिया का अमल है। देखिए पहले आप लोगों ने आपने इतराज किया कि ये दुनिया का अमल है, हम दीन समझ के नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं ये मुस्तहब है, और मुस्तहब तो दीन वाले अमल को कहते हैं। वाजिब, फर्ज, सुन्नत या मुस्तहब दोनों मुझे, और जो है हराम, मकरूह। वो लोग ये बोलते हैं कि हमने 11 तारीख इसलिए करा क्योंकि 11 तारीख को उनका इंतकाल हुआ, तो सब लोगों को याद रहता है, इसलिए 11 तारीख को करना। और लेकिन जरूरी नहीं है। वो ये बोलते हैं अगर कोई कहे कि 11 तारीख को ही किया जाए तो उससे आप बोलिए कि किसी और दिन कर लिया आप। तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने दावा किया है कि हर साल करना है और नागा नहीं होना चाहिए तो बरकत होगी, इसको तो बोल दो कि ये बिदअत है। ये हम इबादत समझ के नहीं बनाते, इसाले सवाब के लिए किया जाता है। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ये इबादत का है, इबादत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, तो उसके खिलाफ कोई करेगा तो वो बिदअत होगा। इसाले सवाब इबादत नहीं है। नहीं, इसाले सवाब इबादत नहीं है। ऐसे तो फिर लाइव स्ट्रीम इबादत कैसे नहीं है। बाकायदा खाने के ऊपर मखसूस कलिमात पढ़े जा रहे हैं, उन मखसूस कलिमात के जरिए, और उसको एक दिन को उसके साथ खास किया जा रहा है, उस खास दिन की कोई फजीलत समझी जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम में वो भी तो ये नहीं बोलते, वो कहते किसी भी दिन मना लो। मैंने उनसे ये डायरेक्ट सवाल किया था, तो अभी ऐलान हुआ, अभी आपके किसी पैनलिस्ट ने बोला था, मुझे ध्यान नहीं रहा, आपने बोला था कि इसाले सवाब जायज़ है, हम मना नहीं करते। अभी जिनकी स्ट्रीम पे नहीं है, जो शायद उन्होंने बोला था। और आपने कुछ देर पहले ये भी बोला था कि बरेलवी लोग इतनी अल्लाह उनकी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी तारीफ करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस अल्लाह की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और जिसकी लिमिट नहीं है उससे कोई किसी लिमिट वाले को कैसे मिला सकता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी था और कुछ बताना भी था, जो मुझे अहले सुन्नत के यानी बरेलवी उलमा ने बताया था जी। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी चीज़ को हराम या हलाल चेक करने के लिए हम उसूल पे जाएंगे, और उसूल में हमें ये हदीसों से उन्होंने रेफरेंस दिया था जो मेरे पास मौजूद है, अभी मैं ढूंढ के निकाल भी सकता हूँ। वो उन्होंने ये बताया था कि जो चीज़ नाजायज़ नहीं है और जिसकी कुरान और हदीस में जिस चीज़ को नाजायज़ नहीं कहा, तो अगर कोई उसको नाजायज़ कहेगा तो उसको दलील देनी पड़ेगी कि ये नाजायज़ क्यों है। देखिए कायदा ये है कि दुनियावी मामलात में हर चीज़ हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम, और इबादात में हर चीज़ हराम है जब तक साबित ना हो जाए हलाल। इसकी दलील क्या है? इसके बहुत सारे दलाल हैं, कई सारे आज की स्ट्रीम में भी आ चुके हैं, कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है वो चीज रद्द हो जाएगी। अब फैज भाई, जैसे मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं कि कोई अगर कहे मैं सर पे हाथ बांध के नमाज पढ़ूंगा, तो आपको बताना होगा कि इसकी दलील नहीं है, कहाँ दिया है। वो कहेगा भाई कहाँ दिया है कि मना है, सर पे नहीं बांध सकते, कहाँ दिया है। हाँ जी, तो या उनको दलील देनी होगी जो कहे कि सर पे हाथ बांधना है, तो उनको दलील देनी होगी, आपको दलील देनी होगी। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बांध सकते तो किसको दलील देनी होगी? आपने जो एग्जाम्पल दिया वो इबादत का था, और जबकि उनका बोलना ये है कि ये हम इबादत समझ के नहीं बनाते, इसाले सवाब के लिए किया जाता है। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ये इबादत का है, इबादत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, तो उसके खिलाफ कोई करेगा तो वो बिदअत होगा। इसाले सवाब इबादत नहीं है। नहीं, इसाले सवाब इबादत नहीं है। ऐसे तो फिर लाइव स्ट्रीम इबादत कैसे नहीं है? जिस तरीके से लाइव स्ट्रीम इबादत नहीं है, वैसे ही वो पूरा अमल जो है वो किया जा रहा है, एक खास वक्त तय किया जा रहा है, उसके अंदर एक खास कैफियत तय की जा रही है, ये इबादत नहीं है तो और क्या है? वो सब रूल्स तो लाइव स्ट्रीम पे भी लगते हैं ना, आपकी खास वक्त सब चीज वैसे आप क्या इसको ये समझते हैं कि उसमें वो बाकायदा खाने के ऊपर मखसूस कलिमात पढ़े जा रहे हैं, उन मखसूस कलिमात के जरिए, और उसको एक दिन को उसके साथ खास किया जा रहा है, उस खास दिन की कोई फजीलत समझी जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम में क्या हम ये कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम बुध के दिन करना इसकी कोई खुसूसी फजीलत है? सर वो भी तो ये नहीं बोलते, वो कहते किसी भी दिन मना लो। मैंने उनसे ये डायरेक्ट सवाल किया था, वो तो भाई अभी जैसे अभी ऐलान हुआ, अभी ये ऐलान हुआ कि हम लोग पहले हम लोग जुमा के दिन लाइव स्ट्रीम करते थे, फिर शनिचर को करने लगे, बुध को करने लगे, अभी ऐलान हुआ कि मंगल को कर रहे हैं, है ना जी। उन्होंने किसी दिन का इंतखाब, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, किसी दिन का खुसूसी इंतखाब हमने बतौरे तशरीह के नहीं किया है कि इस दिन का खुसूसी इंतखाब की कोई खुसूसी फजीलत है और इसका एहतमाम जरूरी है। हमने इसका एहतमाम और इसका इंतखाब अपनी सहूलत और अपने सामीन की सहूलत के हिसाब से किया है। आप जो कह रहे हैं कि आप भाई अभी बाकायदा अभी शेख किफायतुल्लाह ने बाकायदा किताब से उनकी दलील पेश की है कि वो कहते हैं कि ये 11वीं का इंतखाब रसूलुल्लाह ने करके दिया है, कि वो 12वीं मनाते तो 11वीं मना रहे। आप कैसे कहें कि सहूलत के हिसाब से इंतखाब नहीं किया है? वो तो बाकायदा उनका अकीदा है
کہ رسولullah نے 11ویں کا انتخاب کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انتخاب جو ہے ایسے ہی ہو گیا ہے, سہولت کے حساب سے ہو گیا ہے. اس کو وہ رسولullah کا سرفراز انتخاب بھائی, سمجھ رہے ہیں. ابھی وہ مولوی کا آپ نے جو ان کا حیدرآبادی مولوی ہے اس کا آپ نے سنا کہ کیا اس نے کیا کہا کہ 11ویں کو میں آؤں گا, ایسا کچھ کہا نا اس نے, ہاں شاہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر کے. آپ یہاں پہ آ کر کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بریلوی مانے تب نہ, تو بریلوی تو باقاعدہ اس کو شریعت کا, رسولullah کا انتخاب مان رہے ہیں, اور آپ اس کو ہماری لائیو اسٹریم سے جوڑ رہے ہیں. بھائی یہ جو بھائی صاحب نہیں ایک بات اور میں کہتا ہوں, یہ لائیو اسٹریم کو جو آپ بول رہے ہیں نا, بتائیے ہماری لائیو اسٹریم سے کون سی عبادت ایڈ ہو رہی ہے یا دین کا کون سا مسئلہ مائنس ہو رہا ہے؟ جو شریعت اللہ, ایک منٹ مجھے بولنے دیجئے میرے بھائی, بولنے دیجئے. ہم جو لائیو اسٹریم کر رہے ہیں یہ دین کی تبلیغ کا, تشریح کا, سمجھانے کا ذریعہ. یہ اس سے دین میں نہ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں نہ کوئی چیز نکال رہے ہیں. یہ اصل دین نہیں ہے, یہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. لیکن جو آپ 11ویں کر رہے ہیں وہ عبادت ہے, وہ دین ہے. اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے کسی پینلسٹ نے بولا, پہلے میری بات سن لیجیے اس کے بعد اس میں بولیے. فرق کیا ہے 11ویں میں اور لائیو اسٹریم میں, فرق کیا ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے, مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان شیء من امر دنیاکم فشانکم بھی, جب تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو جیسا چاہو کرو. وَإِذَا كَانَ شَيْءً مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ, جب تمہارے دین کا کوئی معاملہ ہو تو میری طرف رجوع کرو. یہ وہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح حدیث مسند احمد کی, اور بھی کئی کتب میں ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اصول بنا کہ الاصل فی العبادات الحرمہ, عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں منع ہے, آپ وہی کریں گے جس کا ثبوت ہو. اور الاصل فی المعاملات, اور معاملات میں ساری چیزیں جائز ہیں الا یہ کہ بائی ڈیفالٹ جائز ہے, الا کہ کہیں الگ سے اس کی ممانعت آ جائے. تو یہ جو دین کو پھیلانے کا, دین کو بتانے کا جتنے بھی ذرائع ہیں, وسائل ہیں, یہ معاملات میں آتے ہیں. چاہے تدریس ہے, چاہے جلسہ ہے, چاہے تقریر ہے, چاہے اسٹریم ہے, چاہے جو کچھ ہے, یہ معاملات کی کیٹیگری کے, دین کی کیٹیگری کے ہے نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ اگر 11ویں کرتے ہو تو اس کا بینیفٹ کیا بتاتے ہو؟ 11ویں بھائی ایک عبادت ہے, اس کی وجہ سے آپ کو مدد ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. پورا آپ نے دین کا کنسپٹ اس پہ ڈال دیا کہ آپ کی مدد ملے گی, غوث اعظم آئیں گے, روحیں آئیں گی, آپ کو مدد کریں گی. یعنی آپ نے دین میں ایک عقیدہ ایڈ کر دیا ہے. دین میں جو عقیدہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے وہ چیز آپ نے وہاں پہ ڈال دیا. آپ نے ایک دین میں, باقاعدہ دین میں ایک چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں. یہ جو لائیو اسٹریم ہے یہاں کوئی عبادت نہیں ایڈ کی جا رہی, یہاں صرف بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہاں کون سی چیز کریٹ کر کے کون سا پروڈکٹ آپ کو بیچا جا رہا ہے؟ یہاں پہ کچھ نہیں, اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے نہیں دی جا رہی. یہاں پہ جو قرآن و حدیث میں وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, اور جو غلط ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ انفارمیشن ہے, کوئی چیز یہاں پہ بنی بنائی چیز آپ کو نہیں دی جا رہی. یہ فرق ہے لائیو اسٹریم میں اور آپ کی 11ویں میں. ان شارٹ یہ کہ 11ویں عبادت دین سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے, اور یہ ہمارا جو معاملہ ہے معاملات سے ہے, وسائل سے, یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. جی یہ میں ایک بات عرض کر دوں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا تھا, میرے بھائی ایک بات اور مکمل ہو جائے تو آپ کو کوئی اعتراض اگر رہے گا, آپ کو موقع ملے گا, آپ کو کوئی رکے آپ نہیں بھولیں گے, آپ کو اعتراض نہیں رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد شاید اعتراض نہ رہے آپ کو, زبردستی کا اعتراض رہے تو الگ بات ہے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں دنیا کی ہیں, جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں, آپ نے یہ کہا نا کہ 11ویں وہ لوگ, ہم نے پوچھا ڈائریکٹ ان سے, وہ لوگ بطور دین 11ویں نہیں مناتے. 11ویں کا عمل وہ دین کے طور پہ نہیں کرتے, مطلب دنیا کے طور پہ کرتے ہیں. جب وہ لوگ دین کے طور پہ نہیں کرتے, دنیا کے طور پہ کرتے ہیں, تو دنیا کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی ضرورت اور حکمت کے طور پہ کرتا ہے. دین کے معاملہ کیا ہوتا ہے, کبھی حکمت معلوم ہوتی ہے, بتایا گیا ہے, اور کبھی نہیں معلوم ہوتی ہے, نہیں بتایا گیا ہے, بس حکم دیا گیا ہے تو ہم کرتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی حکمت ہوتی ہے. جیسے ہم اسٹریم بدھ کے دن کرتے ہیں تو اس میں ہماری ضرورت ہے اور حکمت ہے کہ بدھ کے دن سارے لوگ اویلیبل ہیں آسانی سے, جمعہ کے دن آسانی سے اویلیبل نہیں ہے, تو ہم بدھ کے دن اسٹریم کرتے ہیں. اس میں ہماری ضرورت طے ہے اور معلوم ہے, حکمت طے ہے اور معلوم ہے. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ 11ویں جب آپ دنیا کے طور پہ کر رہے ہیں, یا وہ دنیا کے طور پہ کر رہے ہیں, تو اس دنیا والے عمل میں
कौन सी जरूरत दुनिया की और हिकमत है। भाई दुनिया के अमल में आपको दुनिया की जरूरत बतानी होगी, दुनिया के अमल में आपको दुनिया की हिकमत बतानी होगी। तो जब वो 11वीं दीन नहीं है, दुनिया है, तो आप बताइए उसमें दुनिया की कौन सी जरूरत और हिकमत है जिसकी बुनियाद पे वो दुनिया आप कर रहे हैं, और दूसरे दिन अगर करेंगे, दूसरे शख्सियत के बारे में करेंगे, दूसरे टाइम में करेंगे, तो वो जरूरत और हिकमत पूरी नहीं होगी। दुनिया में दो ही सूरत है, या काम का मकसद होगा या वो लग़्व होगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। बाकी आपने जो ये कहा ना कि वो दीन और दुनिया का, उस पे हम आएंगे, उसके लिए दलील अम लहुम शुरका व शरअू लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिही अल्लाह, ये बहुत साफ क्लियर आयत है, मुहकम आयत है कुरान पाक की, इस पे गुफ्तगू होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपके किसी पैनलिस्ट ने बोला था, मुझे ध्यान नहीं रहा, आपने बोला था कि इसाले सवाब जायज है, हम मना नहीं करते। अभी जिनकी स्ट्रीम पे नहीं है, जो शायद उन्होंने बोला था। और आपने कुछ देर पहले ये भी बोला था कि बरेलवी लोग इतनी अल्लाह, उनकी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी तारीफ करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस अल्लाह की तो कोई लिमिट ही नहीं है, और जिसकी लिमिट नहीं है उससे कोई किसी लिमिट वाले को कैसे मिला सकता है। ये मौजू तो पे बात करो भाई, जो अभी बात चल रही थी इंतखाब, आपने अभी जो शाबान भाई ने सवाल, शाबान भाई ने भी जो सवाल किया है ना कि आपकी 11 तारीख को, वो शाबान भाई का सवाल बहुत वैलिड है। आप दूसरे मौजू दूसरा छेड़ रहे हैं आप। उन्होंने अभी जो शाबान भाई ने सवाल किया, इसाले सवाब से सीधा शिर्क पे चले गए। मौजू पे रहिए। शाबान भाई ने जो सवाल किया है वो बहुत वैलिड सवाल है कि भाई हमने तो एक दुनियावी मसलहत के हिसाब से बुध का दिन तय किया है, तो 11 तारीख के पीछे कौन सी दुनियावी मसलहत है? अगर वो दीनी नहीं है, सिर्फ दुनियावी चीज है, तो 11 तारीख के पीछे कौन सी दुनियावी मसलहत है? तो आपके सामने इतने सारे सवाल बाकी है। आपने कहा कि उसको 11 तारीख को कोई शरीयत समझ के इंतखाब नहीं करते। हमने आपके सामने वीडियोस पेश किए हुए, चाहिए तो दोबारा चला दें जैद भाई उसको, कि 11 तारीख को बाकायदा शरीयत समझ करके इंतखाब करते हैं। तो जो हो रहा है उसके बारे में बात करिए आप। शाबान भाई के सवाल का जवाब दीजिए, वो बहुत वैलिड सवाल है। वो मुस्तहब है, कोई जरूरी नहीं है। उसका जवाब यह है कि मुस्तहब है, जरूरी नहीं है, और 11 तारीख को भी उन्होंने क्या, उन्होंने सवाल ये किया है कि आपने दुनिया की कौन सी मसलियत के तहत 11 का इंतखाब किया है। अगर ये दुनियावी चीज है तो कोई दुनियावी मसलियत होगी ना। भाई हमने बुध का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि शनिचर, इतवार, जुम्मा को हम सफर पर रहते हैं, हम शामिल नहीं हो पाते, तो हमने बुध का इंतखाब किया, एक दुनियावी मसलियत है। तो 11 तारीख के इंतखाब में कौन सी दुनियावी मसलियत है? इसमें दुनियावी मसलियत कौन सी है इसमें भाई? हाँ मैं बता रहा हूँ बोलने में। अरे आपने मुस्तहब बोल दिया सरफराज भाई। आपने क्या कहा कि ये मुस्तहब है, उससे पहले आपने कहा दुनिया का अमल है। देखिए पहले आप लोगों ने, आपने इतराज किया कि ये दुनिया का अमल है, हम दीन समझ के नहीं करते। अभी आप कह रहे हैं मुस्तहब है, और मुस्तहब तो दीन वाले अमल को कहते हैं। वाजिब, फर्ज, सुन्नत या मुस्तहब दो नाम उसके, और जो है हराम, मकरूह, ये तो शरीयत के 5 अहकाम हैं, उनमें से एक हुक्म है, और 5 अहकाम दीन है। तो आप जब मुस्तहब कह रहे हैं तो मुस्तहब कहते ही उसको है जो दीन वाला काम हो भाई। तो एक तरफ आपने कहा दीन नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुस्तहब भी है। चलिए अब दीजिए जवाब, बोलिए जितना बोलना है। आपने बोला था कि 11 तारीख को क्यों वो करा, मतलब 11 तारीख को क्यों रखा गया? मुस्तहब जो आपने कहा ना, तब वो एक लूजिंग पॉइंट हो गया आपकी पूरी बात का, क्योंकि मुस्तहब दीन के अंदर होता है, दुनिया में मुस्तहब होता है कि दीन होता है? पहले वाला उन्होंने सवाल पूछा था, इनसे पहले वाले पैनलिस्ट ने, वाली बात भी 11 तारीख वो भी एक बात है। मुस्तहब वाली बात जो आप जवाब दे पाऊंगा हजरत। बताएं वन बाय वन बताओ। जैसे आपने बुध का दिन इसलिए मुतय्यन किया क्योंकि आप लोग सफर में रहते हैं, वैलिड पॉइंट है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे। वो लोग ये बोलते हैं कि हमने 11 तारीख इसलिए करा क्योंकि 11 तारीख को उनका इंतकाल हुआ, तो सब लोगों को याद रहता है, इसलिए 11 तारीख को करना। और लेकिन जरूरी नहीं है। वो ये बोलते हैं अगर कोई कहे कि 11 तारीख को ही किया जाए तो उससे आप बोलिए कि किसी और दिन कर लिया आप। देखिए आप पहले बात हमको क्यों रे किसी दिन और कर लीजिए भाई, बनाया आपने है, तय किया आपने है, तो किसी और दिन कर लीजिए। आप पहले करके बताइए ना किसी और दिन। भाई जब आप एक चीज अमल कर रहे हैं तो आप उसको करके बताइए कि किसी दूसरे दिन, ताकि लोग समझें। भाई लोगों को ये पैगाम देना है ना कि ये दीन का नहीं दुनिया का काम है। तो दुनिया का काम क्लियर करने के लिए लोगों को शुबा हो रहा है। हमारी स्ट्रीम के बारे में लोगों को शक नहीं है कि ये दीन वाला है कि हमारी स्ट्रीम के बारे में हमको भी यकीन है, लोग भी जानते हैं दुनिया का मसला है। लेकिन आपके 11वीं के बारे में बहुत सारे गुस्ताखों को शुबा है। इन्होंने जो बात कही ना कि वफात की तारीख है, इसका मतलब आपने खुद तय कर दिया कि आप इसको दीन समझ रहे हैं, आप इसको दुनिया नहीं समझ रहे। कोई दुनिया की मसलहत नहीं कि इस तारीख को
جو ہے نا وہ 11ویں منانے سے آپ نے اس کو وفات سے جوڑ دیا، یعنی ان کی وفات کے دن کو مخصوص فضیلت مان رہے ہیں آپ، کہ ان کی وفات کے دن کی ایک مخصوص فضیلت ہے، اس لیے اس دن کریں گے تو ثواب ملے گا۔ فضیلت نہیں حضرت، یادگار کے لیے ارے بھائی دیکھو ایک منٹ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، ان کی کتاب ہے اسلامی زندگی، کیا لکھتے ہیں اس میں، اس مہینے یعنی ربیع الاخر میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، سال بھر تک بہت برکت رہے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ برکت رہے گی، اس خصوصی تاریخ میں فاتحہ کرنے پر برکت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہر چاند کی 11ویں شب کو یعنی 10ویں اور 11ویں تاریخ کے درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرینی یعنی مٹھائی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کرے، انہوں نے مٹھائی کی بھی شرط لگا دی، ہاں کہ مٹھائی ہی سے ہوگی، آپ پیسہ دیں یا اور کچھ دیں تو نہیں ہوگا، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں، بھی مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، وہ جالق والے کہہ رہے ہیں کہ اگر 10ویں اور 11ویں تاریخ کے درمیانی رات کو مقرر پیسوں کی شیرینی مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے 11ویں کی فاتحہ دیا کرے، پابندی سے یعنی پابندی کی بھی شرط لگا دی، تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی، کبھی پریشان حال نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناگا نہ کرے، وہ تاریخ کو سہولت نہیں بتا رہے ہیں، وہ تاریخ کے ساتھ برکت کو جوڑ رہے ہیں کہ تاریخ کا ناغا نہیں ہوگا تبھی برکت ہوگی، اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو، پیسہ کبھی طے کر دیا کہ پیسہ بھی مقرر ہونا چاہیے، اس میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اتنے ہی پیسے مقرر کرے جتنی کی پابندی کر سکے، خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور بفضلی تعالیٰ اس کی خوبیاں بے شمار پاتا ہوں۔ بھائی بریلوی جو کر رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بریلویوں کے مفتی احمد یار خان نعیمی تاریخ کو باقاعدہ دین کا برکت کا حصہ مان رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں تاریخ بسہولت کے لیے۔ یہ جس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا اس عمل کو نا، تو یہ اگر مطلق بھی رکھ دیں تو بھی بدعت ہے، اگر یہ کہیں نا کہ جب چاہو کرو تو بھی بدعت ہے، کیونکہ ثواب جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، جو ہے اس مستحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ، بھائی انہوں نے کہا کہ برکت ہوگی اگر ہر سال کریں گے، ناغا نہیں کریں گے، دلیل ہے اس کی آپ کے پاس، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے ہو نا، ہاں بھائی فیض بھائی اس کو ہی بدعت کہہ دو۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہر سال کرنا ہے اور ناغا نہیں ہونا چاہیے تو برکت ہوگی، اس کو تو بول دو کہ یہ بدعت ہے۔ کرنا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برکت کے لیے ضروری ہے کرنا، تو یہ غلط کہہ رہے ہیں نا۔ یہ احمد یار خان نعیمی جو کہہ رہے ہیں کہ پابندی سے کرنا ہے، کوئی سال چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل ہے کہ اگر ناغا کر دیں گے تو برکت نہیں ملے گی اور ناغا نہیں کریں گے تو برکت ہوگی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یا بلا دلیل کہہ رہے ہیں یا دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ارے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں نا۔ اچھا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں تو آپ بتائیے، اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، یہی بتا دیجئے۔ یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کہا ہے نہیں کہا ہے۔ ارے بھائی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایسا انہوں نے کہا ہے، اگر آپ اس شرط کے ساتھ بول دیں نا کہ ایسا کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ لیکن آپ نے ابھی یہ پوچھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دوسرے اہل سنت کے ہی عالم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ارے بھائی مفتی احمد یار خان نعیمی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑے، یہ سب سے بڑے دفاع کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ان کے بڑے بڑے مولویوں کی باقاعدہ آپ کو ویڈیو سنائی گئی، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے۔ آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی ہیں، جو ہو رہا ہے معاشرے کے اندر نا اس پر بات کریے۔ آپ کیا ذہن میں رکھتے ہیں، آپ کے پاس کیا بات ہے؟ آپ بدعت پر حکم نہ لگ جائے تو آپ کیا تعویلیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کو، اور یہ جو کرتے ہیں جو لکھا ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ کہیے تو میں آپ کو اسکرین شاٹ اس کا شیئر کر دوں۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ جو انہوں نے کہا ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بھائی نے جس عالم کا نام پیش کیا ہے وہ ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ضروری نہیں کہتے۔ تو ضروری نہیں کہتے کا کیا مطلب ہوا؟ ضروری نہیں کہتے کا یہی تو مطلب ہوا کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں مستحب، ضروری نہیں کا مطلب مستحب نا، فرض اور واجب نہیں ہے، تو فرض اور واجب کے بعد مستحب ہی ہے، فرض اور واجب کے بعد جو ہے وہ مستحب ہی ہے، اور مستحب کہتے ہی اس کو ہے جو دین ہو، دینی عمل ہی کو مستحب کہتے ہیں، مستحب دین ہی کا حصہ ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، اور یا جو لوگ پیش کرتے ہیں مستحب کہ مستحب شاید دین سے ہٹ کر کچھ ہے، مستحب بھی دین ہی کا حصہ ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں مستحب دین کا حصہ نہیں ہے تو ثابت کریں۔
कि मुस्ताहब दीन का हिस्सा नहीं है। जब भी आप मुस्ताहब कहेंगे वो दीन का हिस्सा मुस्तहब होगा। तर्क करने पे गुनाह नहीं होगा। हाँ लेकिन दीन है ना भाई, गुनाह नहीं होगा लेकिन दीन है ना, दीन बनाया ना। दीन बनाना गुनाह है? दीन बनाना गुनाह है ना मेरे भाई, दीन नहीं बना सकते ना। अल्लाह के रसूल दीन ही देने के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल खजूर का पेड़ कैसे लगाया जाएगा वो बताने के लिए नहीं आए थे, कुर्ता कैसे सिला जाएगा ये बताने के लिए नहीं आए थे, ये बटन कैसे लगेगा ये बताने नहीं आए थे, मोबाइल कैसे बनेगी, ये माइक्रोफोन कैसे बनेगा ये बताने के लिए नहीं आए थे। अल्लाह के रसूल दीन ही बताने के लिए आए थे। तो दीन बताने के लिए आए थे, तो दीन में जब कुछ दीन के नाम पे करेंगे तो वही खराब है। जब आप मुस्ताहब कहे तो वो दीन हुआ। अच्छा वो लतीफा याद आ गया, सरफराज भाई ने जो फेसबुक पे डाला हुआ है कि आप लोगों के उलमा का बड़ा अजीब अलमिया है कि जिसमें आजाद है मामला उसमें घूम घूम नाजायज कहते हैं। यानी जैसे माइक्रोफोन पर जो है बड़े बहस मुबाहिसा मिल जाएगा आपके यहाँ कि माइक्रोफोन हराम है, माइक हराम है, पुराने फतवा में बहुत जमाने के बाद जायज का फतवा मिल जाएगा। आपके यहाँ ये फतवा मिल जाएगा कुरान पाक का तर्जुमा करना कुफ्र है, बल्कि जब पहला तर्जुमा कुरान हुआ तो जबरदस्त तरीके से तकफीरी मुहिम चली थी। तो जो चीजें इजादात की बात हैं, जैसे माइक है, तो माइक के बारे में तो वो जो दुनिया का है उसमें हराम का फतवा, हालांकि उसमें गुंजाइश है, और जो दीन का मामला उसमें धड़ाधड़ इजाद किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ इजाद किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुस्ताहब है, फिर कह रहे हैं दीन भी नहीं है। तो ये बात समझ भाई पहले क्लियर कर लीजिए ना कि जो मुस्ताहब है वो दीन है, और अल्लाह के रसूल बताने ही के लिए ही आए थे। अल्लाह के रसूल फर्ज बताने आए थे, वाजिब बताने आए थे, मुस्ताहब बताने आए थे, हराम बताने आए थे, मकरूह बताने आए थे, यही तो बताने अल्लाह के रसूल आए थे। वरना दुनिया भर में जायज की फहरिस्त तो अरबहा अरब खरबहा खरब है। भाई आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे में दीवार है, ईंट है, दरवाजा है, लाइट है, पंखा है, बत्ती है। अगर अल्लाह के रसूल ये जायज क्या है जायज क्या है ये बताने के लिए आए होते तब तो एक एक का नाम लेकर के क़यामत तक नाम लेते रहो, नहीं खत्म होगा। तो अल्लाह के रसूल तो दीन बताने के लिए आए थे ना भाई। और एक एंगल मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तारीख इन्होंने कहा ना कि इंतकाल की तारीख, तो आप देखोगे गौतम बुद्धा की इंतकाल की तारीख में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। जीसस क्राइस्ट के इंतकाल की तारीख में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। सिखों के कई गुरु जो है, गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर वगैरह की डेथ की जो तारीख है वो खास मनाई जाती है, उसके खास शहीदी दिवस वगैरह ऐसे सब दिवस बना है। कॉन्फ्यूशियस में जो है, कॉन्फ्यूशियनिज्म के जो रिलीजन है उसके भी डेथ की सेरेमनी मनाई जाती है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म में भी जो ज़ोरास्टर के डेथ की डेट मनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ये चीज इस्लाम में आपको नहीं मिलेगी कि इंतकाल के दिन को खास मनाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, साहबा के इंतकाल के दिन को मनाना ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये दूसरे मजहबों के अंदर जो ह्यूमन गॉड्स की वर्शिप करते हैं ना, इंसानी गॉड्स की, तो इंसानी गॉड की पैदाइश की डेट, इंतकाल का डेट, ये खास उनका वक्त होता है। यानी अगर ये दुनियावी मामलात में भी होता तो ये उनकी मुशाबहत हुई, लेकिन यहाँ पे क्या है, फजीलतें बयान की गई है, खास सवाब बयान किया गया है, खास इबादतें उस चीज की ऑर्गेनाइज की गई है। तो यहाँ पर वो इबादत है। और सबसे मेन चीज क्या है, मकसद क्या है, ताकि ये हमारा काम करवा देंगे जो शिरकिया चीजें, जैसा अभी आपने वीडियो में सुना, हो सकता है मौजूद रहे होंगे तब, कि खास उनके आलिम आकर कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं बड़े जोर शोर से कि गौसे आजम आके तुम्हारी दुनिया में कहीं भी हो आके मदद करेंगे। मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो ये शिरकी अकीदा जो उसके पीछे है, देखिए यहाँ बिदात के टॉपिक में जो बात हो रही है उससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसी बिदत जो मुकफ्फिरा है, जो कुफ्र तक पहुंचा रही है, शिर्क तक पहुंचा रही है, ये ऐसी एक बिदत है जो शिर्क तक गई हुई है। तो हम देखते हैं कि ये सारी पूरी स्टोरी समझना मेरे भाई, आप जरा एक है ना सिर्फ आर्ग्यू करने के एतबार से मत सोचो, आप ये सारे एंगल्स के बारे में सोचो, आपके लिए इंशाल्लाह मसला बहुत वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, और ये सोचिए ये सब करने की जगह क्यों ना हम इत्तिबा सुन्नत पे के रास्ते पर चले, अपने उसी जज्बे से हम इत्तिबा का रास्ता क्यों ना ले, उसमें तो कंफर्म्ड एक्सेप्टेड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन हजरत मैं हदीस पे ही अमल करते हुए आपसे पूछा है मैंने, मैं उसका रेफरेंस बताता हूँ आपको। इब्ने माजा हदीस नंबर 3367 और मुस्नद अहमद में 17320, मुस्नद अहमद में भी है ये 17320। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज जायज है जिसे हलाल किया गया और हर वो हराम जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया। इसका मफहूम है ये, और जिस पे सुकूत इख्तियार का वो जायज। अरे तो भाई बिदात को अल्लाह के रसूल ने हराम कर दिया है, बिदात को अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। इस हदीस की रोशनी में ये अल्लाह हदीस की रोशनी में तो हम जब से क्या बता रहे हैं आपको, अल्लाह के रसूल ने बिदअत को हलाल किया है कि हराम किया है? भाई बिदअत भी दो तरीके की होती है, बिदअत हसना, बिदअत सही है। अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, अल्लाह के रसूल ने सही कहा है कि गलत कहा है?
भाई वो हजरत उमर की भी तो हदीस है, जब हजरत उमर ने आप ये तरावी पढ़ते हुए बताएं, लोगों को रसूलुल्लाह देखा ने और कहा, कितनी खूब अल्लाह के रसूल ने कितनी जो अच्छी कहा बिदअत हर है। बिदअत गुमराही है, अल्लाह के तो रसूल ने जो कहा हर ये बिदअत हदीस गुमराही है, हजरत उमर को नहीं पता इससे थी। पहले हजरत उमर वाली बात पर तो हम इससे पहले कई हजरत मरतबा जवाब दे उमर चुके वाली हैं कि भी मैं हजरत उमर ने जो अमल रेफरेंस दे किया देता था वो हूँ। बिदअत ही नहीं था। जब हजरत उमर ने जो अमल किया था वो बिदअत ही तो नहीं फिर था, तो उन्होंने ये फिर हदीस उस पर कैसे बिदअत सेट का आएगी? वर्ड यूज किया, कैसे यूज क्यों किया? वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वहां पर बिदअत से मुराद उनकी लुग़वी बिदअत थी, दीन में बिदअत वो उनसे मुराद नहीं थी। और उस इसके जगह हम वो कई मरतबा मुराद, जवाब दे उस चुके हैं। जगह भी वो रसूलुल्लाह मुराद वो नहीं है, सल्लल्लाहु आपने अलैहि खुद ही वसल्लम, आंसर दे दिया। भाई उस हजरत जगह इब्न उमर मुराद ने वो कहा, नहीं है। अभी मैंने आपको हजरत इब्न उमर ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन राअन नासु हसना, उस हर जगह बिदअत गुमराही है, बिदअत अगरचे लोग बुरी उसको वाली हसना बिदअत समझे। की बात है, जैसे आप वहां पर उन्होंने तो ले रहे कुल्लु हैं उसका बिदअतिन कहा, मफहूम। आप कह रहे हैं कि बुरी बिदअत है, उन्होंने तो कहा, देखिए अल्लाह के रसूल ने जैसे आप कहा वहां हर पर माना बिदअत ले रहे हैं, गुमराही वैसे है, यहाँ पे माना क्यों नहीं अल्लाह ले के रहे? रसूल ने कहा हर अरे बिदअत यार, गुमराही है। हजरत उमर का जो अमल आप पेश कर रहे हैं, हजरत उमर ने जो अमल कहा था जब वो शरान बिदअत ही नहीं है, तो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला वाली हदीस उस पर कैसे उसको अप्लाई किया जा सकेगा? जो वो अमल किया था वो बिदअत ही नहीं था जो हजरत उमर ने अमल किया था। अल्लाह के रसूल ने तो साफ साफ कह दिया हर बिदअत गुमराही है। आप जो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने हराम किया, तो अल्लाह के रसूल ने बिदअत को हराम किया है, इस वजह से ये हराम है, साफ साफ बात है वो तो। और ये तो माकुलात के बारे में ना, हदीस खाने पीने के बारे में। हाँ। क्योंकि सुनन तिरमिजी आप जाके देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनीर के बारे में सवाल किया गया, पनीर के बारे में, तिरमिजी में रवायत है, ये इब्न माजा से निकाला है, तिरमिजी में रवायत है कि पनीर के बारे में सवाल किया गया। यानी ये माकुलात और मामलात के बारे में सवाल हुआ, तो उसके बारे में खाने की चीजों के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान में हलाल किया गया है, जिससे जो भी हलाल चीजें जानवर है हलाल है, और जो हराम कर दिया, सुअर हराम कर दिया, और जिन जानवरों से सुकूत है या जिन दुनियावी चीजों से सकूत है वो हमारे लिए जायज है बाय डिफॉल्ट। यही तो हमने थोड़ी देर पहले समझाया है कि मामलात में बाय डिफॉल्ट सारी चीजें जायज हैं। तो ये हदीस माकुलात के बारे में है, मामलात के बारे में है, इसकी वजाहत हदीस खाने की चीजों के बारे में माकुलात की वजाहत कर दें, समझ में नहीं पनीर के आएगा। बारे में सवाल हुआ, अल्लाह के नबी का ये जुमला उस वक्त आपने फरमाया जब आपसे पनीर के बारे में सवाल किया गया। तो आपने कहा कि भाई जो चीज तुम पूछ रहे हो खाने की चीज है, जब अल्लाह ने जो हलाल किया तो क्लियर है और हराम किया तो हराम हो जाएगा, लेकिन जिसके बारे में कुरान और हदीस में खामोशी है वो तुम्हारे लिए जायज है, अगर हराम नहीं किया तो तुम्हारे लिए जायज है। तो ये माकुलात के बारे में मेरे भाई ये बात इससे मतलब नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो